हेलो स्टूडेंट, धोर स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 6। इन लास्ट लेक्चर हम लोगों ने बात की थी कैलेंडर कमांड, बीसी कमांड, स्क्वायर रूट कमांड, डेट कमांड, ठीक है। और आज हम बात करेंगे इको कमांड की। तो इको कमांड किसके लिए यूज़ होता है कि अगर आपको कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है उसके लिए, मीन्स अगर आपको टर्मिनल के अंदर कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना हो तो आप इको कमांड का यूज़ कर सकते हो। ऐसे ये है हमारा टर्मिनल। अगर हमको यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ पे इको लिखेंगे। इको लिखने के बाद यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे तो वो हमारा मैसेज होगा और वो हमको एज अ आउटपुट हमारे एंटर देने के बाद मिलेगा। मीन्स यहाँ पे ये हमारा पूरा एक कोडिंग हो गया और यहाँ पे मैं एंटर देती हूँ तो यहाँ पे जो हमारा पूरा आउटपुट हो गया, ठीक है। एज यूजल अगर मैं यहाँ पे बताया गया है कि आप एक वेरिएबल लेते हैं कॉस्ट नाम का और उसका वैल्यू 10 नंबर देते हैं। सो जब हम ऐसे कोई मैसेज डिस्प्ले कराएंगे और वहाँ पे नंबर की जगह हम वेरिएबल का नाम लेंगे तो जब हम हमारा आउटपुट देखेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमको आउटपुट मिलेगा। सो यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ कॉस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 दिया है, मैं 25 देती हूँ, ठीक है। देख लेते हैं, यहाँ पे 25 लेती हूँ। सो कॉस्ट की वैल्यू मैंने यहाँ पे 25 ले दी। अब मैं इको कमांड का यूज़ करके मैसेज प्रिंट करवाती हूँ, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज। अभी मैं यहाँ पे वैल्यू लिखती नहीं हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखती हूँ। वेरिएबल का नाम है कॉस्ट और उसकी वैल्यू मैंने 25 दी है। तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज रुपीज़, यहाँ पे 10 है क्योंकि यहाँ पे 10 है इसलिए मैंने यहाँ पे 25 लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा 25। देखो यहाँ पे आ गया, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज ₹25। ऐसे ही आप डेट चेक कर सकते हो कि इको फिर करंट टाइम इज, सिंगल कोटेशन के अंदर डेट प्लस %t करके आप ऐसे ही टाइम देख सकते हो पूरा। देन आफ्टर चेंजिंग पासवर्ड, अगर आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो आप कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे आपको कमांड दिया गया है $PASSWD पास WD। तो अभी मैं यहाँ पे वो आपको चेंज करके नहीं बताऊँगी, सिर्फ मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। तो चेंजिंग पासवर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटर में क्या होगा, यहाँ पे जैसे आप पासवर्ड करके एंटर दोगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है वहाँ पे आपको करंट पासवर्ड डालना होगा। मीन्स अगर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में पासवर्ड होगा तो आप यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना होगा। देन आफ्टर अगर आप एंटर दोगे तो एंटर देने के बाद यहाँ पे न्यू यूनिक्स पासवर्ड डालना है, मीन्स आपको जो नया पासवर्ड डालना है वो। उसके बाद जो पासवर्ड आपको डालना है वही का वही यहाँ पे आपको रीटाइप करना है, मीन्स सेम टू सेम यहाँ पे दूसरी बार लिखना है और फिर एंटर देना है। तो आपको यहाँ पे मैसेज मिलेगा पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। देन आफ्टर क्लियरिंग द स्क्रीन, मीन्स क्लियरिंग द स्क्रीन के लिए आपको यहाँ पे लिखना रहेगा क्लियर। अगर मैं यहाँ पे क्लियर लिखती हूँ तो जो स्क्रीन है मेरी वो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। वो आगे का जो डेटा है वो डिलीट नहीं होगा, वैसे ऊपर ही चले जाएगा। देखो यहाँ पे है ही, लेकिन वो क्या होगा कि हट जाएगा कि आपको आपकी स्क्रीन ऐसे क्लियर दिखेगी, बस उतना ही होगा। देन आफ्टर गेटिंग हेल्प ऑन द लिनक्स कमांड, मीन्स अगर आपको लिनक्स कमांड में कहीं पे भी हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे MV स्पेस डैश डैश हेल्प का यूज़ कर सकते हो। ऐसे MV डैश डैश हेल्प का कमांड यूज़ कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे आपको अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो कि यहाँ पे कोई भी जो कमांड है वो कमांड का यूज़ कैसे, कहाँ पे और किसके लिए करना है, ये सब आपको यहाँ पे बताया जाएगा। उसके बाद है वर्किंग विथ डायरेक्टरीज। वर्किंग विथ डायरेक्टरीज में हम क्या करेंगे कि आपको यहाँ पे अगर हमारी होम डायरेक्टरी कौन सी है वो जाननी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इको स्पेस
होम, कैपिटल में लिखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखो इको डॉलर होम, तो यहाँ पे होम होम आपका जो है फोल्डर, ठीक है, वो आ गया। हम इसको एक बार क्लियर कर देंगे तो हमारी स्क्रीन ऐसे हमको दिखाई दी जाएगी। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी यानी PWD। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ऐसे PWD लिखेंगे यहाँ पे कि डॉलर PWD कि हम कौन से डायरेक्टरी में काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे डॉलर PWD देने के बाद आपका जो कमांड है, ठीक है, आपको ऐसे होम डायरेक्टरी बता देंगे, ठीक है, आप कौन सी डायरेक्टरी में काम करते हो वही बताएंगे। देन आफ्टर MKDIR का मतलब क्या होता है कि मेक डायरेक्टरी, आपको डायरेक्टरी कौन सी बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे MKDIR करके आप ऐसे सब्जेक्ट लिखोगे तो सब्जेक्ट नाम की एक डायरेक्टरी यानी फोल्डर, तो फोल्डर यहाँ पे मिल जाएगा। ये PW में हमने यहाँ पे $साइन किया था, $साइन हमको नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है। देखो PWD में अगर हम ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे आपको आप कौन से डायरेक्टरी में काम करते हो वो यहाँ पे दिखाई देता है। हम अब बात करेंगे MKDI यानी मेक डायरेक्टरी का, तो फोल्डर बनाएंगे सब्जेक्ट नाम का, ठीक है, और एंटर देंगे तो ऐसे हमारा एक जो फोल्डर है वो फोल्डर यहाँ पे बन गया। अब हम करेंगे ऐसे ही, ये मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, अब मुझे क्या करना है 3-4 फोल्डर एक साथ बनाने हैं। तो ऐसे में एक एक फ़ोल्डर का नाम अलग अलग नहीं लिखूँगी मैं। अभी क्या करूँगी यहाँ पे कंटिन्यूसली लिख दूँगी कंटिन्यूस, फिर एक जो भी फ़ोल्डर मुझे अलग अलग चाहिए वहाँ पे फ़ोल्डर के नाम के बाद में स्पेस दे दूँगी। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टरी बना एनिमल स्पेस बर्ड्स स्पेस व्हीकल, तो इतना मैं बना दिया और एंटर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे 4 अलग अलग फोल्डर बन गए, सब्जेक्ट, एनिमल, बर्ड्स एंड व्हीकल। तो वो किसके लिए कि एक साथ मुझे कई सारे फोल्डर्स बनाने हैं उसके लिए। तो यहाँ पे देखो आप कर सकते हो, देखो यहाँ पे एनिमल, बर्ड्स, व्हीकल और सब्जेक्ट के 4 अलग अलग फोल्डर्स आ गए, ठीक है। तो आप ऐसे डायरेक्टरी का यूज़ कर MKDIR कमांड का यूज़ करके डायरेक्टरी बना सकते हो। देन आफ्टर चेंज डायरेक्टरी मीन्स अगर आपको कोई डायरेक्टरी में जाना है तो मैं यहाँ पे CD स्पेस सब्जेक्ट डायरेक्टरी में मुझे जाना है तो मैं ऐसे CD स्पेस सब्जेक्ट लिखूँगी। तो देखो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो डायरेक्टरी में चली गई। अभी यहाँ पे क्या करोगे, अब हम देखते हैं PWD करके। अगर PWD करेंगे तो देखो यहाँ पे होम एंड फिर सब्जेक्ट में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे क्या करना है कि सब्जेक्ट की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर मुझे और 3 डायरेक्टरी बनानी है, 3 फोल्डर और बनाना है जिसका नाम है मैथ, साइंस एंड इकोनॉमिक्स। ये 3 फोल्डर है वो मुझे बनाने हैं। तो किसके अंदर बनाए मैंने, सब्जेक्ट फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे देखो आपको दिखाई देगा कि सब्जेक्ट है उसके अंदर मैंने यहाँ पे 3 सब्जेक्ट के फोल्डर बनाए, इकोनॉमी, मैथ एंड साइंस। तो वह यहाँ से भी आप जो आपका टर्मिनल है वहाँ से भी आप आपकी डायरेक्टरी के अंदर अलग अलग फोल्डर बना सकते हो। उसके बाद है CD कमांड का यूज़ क्या करता है कि अगर मैं सब्जेक्ट डायरेक्टरी में हूँ, मुझे सब्जेक्ट डायरेक्टरी के बाहर निकलना है, मेरे होम फोल्डर में जाना है, तो CD स्पेस डॉट डॉट CD फिर स्पेस देना है और डॉट डॉट लिखना है और एंटर देना है। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट फोल्डर के आप बाहर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये खास ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको CD कमांड कैसे कैसे यूज़ करते हैं, उसका कैसे एक्शन उसका परफॉर्म होता है, तो आप यहाँ पे एक बार पढ़ लेना तो आपको पता चल जाएगा। देन आफ्टर रिमूव डायरेक्टरी, कि आपको डायरेक्टरी रिमूव करनी है। सो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टरी रिमूव करूँगी तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टरी कैसे रिमूव करनी है, मुझे डायरेक्टरी रिमूव करनी है साइंस नाम की, लेकिन अभी मैं सब्जेक्ट के बाहर हूँ, मुझे फिर से सब्जेक्ट के अंदर जाना होगा, सब्जेक्ट फोल्डर के अंदर। तो CD स्पेस सब्जेक्ट, मैं अभी सब्जेक्ट फोल्डर है उसके अंदर आ गई। यहाँ पे मैं लिखूँगी RMDIR रिमूव डायरेक्टरी स्पेस साइंस, मुझे साइंस नाम की जो डायरेक्टरी है उसको डिलीट करना है।
तो एंटर देने के बाद मेरी जो डायरेक्टरी है साइंस नाम की वो डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे आपका जो फोल्डर है सब्जेक्ट के अंदर अभी दो ही रहेगा, इकोनॉमिक्स एंड मैथ। क्यों? क्योंकि साइंस वाली जो डायरेक्टरी है उसको हमने रिमूव कर दिया। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट साइंस डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल पड़ी हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐसे मैसेज मिलेगा RMDIR फेल टू रिमूव साइंस डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। मीन्स डायरेक्टरी नो एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो RM कमांड यूज़ कर सकते हो कि अगर एम्प्टी नहीं है तो RM-R और साइंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिमूव कमांड है, ये भी -R करके साइंस यूज़ करोगे तो भले साइंस के अंदर कोई कितने भी डिटेल्स होगी, कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, तो सारे डॉक्यूमेंट्स डिलीट हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे।